ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों आदाब, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे और आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। दोस्तों आज जो मैं लेके आया हूँ, मुनीर साहब बहुत पुराने शायर हैं। उनका तकरीबन 2006 में इंतकाल हो गया और उन्होंने 30 साल पहले एक गीत लिखा था, गज़ल समझ लीजिए। वो आजकल के ज़माने में कैसी फिट बैठती है, मुलाज़ा फरमाइए। मकाम कैद सदा की दहशत, मकाम कैद सदा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम हवा है खौफ खुदा से खाली, हवा है खौफ खुदा से खाली, हवा है खौफ खुदा से खाली है इस नगर में बला की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद। घिरा हुआ मैं हर तरफ से, घिरा हुआ हर तरफ से, घिरा हुआ मैं हर तरफ से, है आईने में हवा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद। ज़मीं पे हर समत हद्दे आखिरी, ज़मीं पे हर समत हद्दे आखिरी, ज़मीं पे हर समत हद्दे आखिरी, फलक पे इंतहा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद सदा की दहशत, मकान से बाहर खला की दहशत, मकाम कैद। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मित्रता के रूप में जानी जाती है। मित्र बहुत कठिनता से मिलते हैं और उनसे निर्वाह वास्तव में
एक बड़ी चुनौती भी होता है, लेकिन मित्र के बिना जीवन अधूरा, अपूर्ण प्रतीत होता है। जीवन में सरसता रूपी स्रोतस्विनी गंगा के समान निर्मल और पवित्र मानवीय मूल्य है मित्रता। सच्ची मित्रता युगल देह में एकल आत्मा की गामी होती है। यह एक औषधि के समान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी मित्रता नामक निबंध में यही लिखा है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर ले आता है। अर्थात मित्रता वह जो अपने उचित मूल्यों का वर्धन भी करे। मित्रता शब्द मित्र में तल जमा टप लगकर बनाया गया है, जो मित्र होने की अवस्था, धर्म या भाव को सूचित करता है। एक व्यक्ति या प्राणी की अन्य व्यक्ति या प्राणी के साथ प्रीति, मैत्री या मित्रता वही मित्रता के रूप में जानी जाती है। जैसे सुग्रीव और राम की मित्रता। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी ने मित्र के लक्षणों की चर्चा करते हुए रामचरितमानस में मित्रता के विषय में बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख में जब तक हम मित्र के सहयोग की परिकल्पना करते हैं, इसीलिए धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मित्रता के विषय में भारतीय संस्कृति में, भारतीय मूल्यों में इसकी परख और कसौटी पर कवियों ने, संतों ने, समाज सुधारकों ने अपने अपने जीवन अनुभव के आधार पर विस्तार से चिंतन किया है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कटुलाई, जाकर चित्त अहीमति सम भाई, अस कुमित्र परिहरें भलाई। इस तरह हम देख सकते हैं कि मित्र वास्तव में पुरुषार्थी होता है, संकट में सहायक होता है, और मित्र वही है जो हाँ में हाँ न मिलाए। मित्र वही है जो मित्र के दोष देखकर उसे अवगत कराए, उसे सचेत कराए। मित्र को विवेकशील बनाता है, धैर्यशील बनाता है, सन्मार्ग गमन की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। वह पारदर्शी चरित्र वाला होता है। कपटी मित्र कभी भी मित्र नहीं हो सकता। ऐसे तमाम बिंदुओं पर संस्कृत, हिंदी में, भारतीय भाषाओं में चिंतन किया गया। इस तरह हम देख सकते हैं कि मित्रता हमारा एक विलक्षण गुण है जो हमें नैतिक और सामाजिक मूल्यों से जोड़ता है। श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी, जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।
परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब ताहु। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। कीरति सरित छहूरि तुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। बरन बराम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। आरती विनय
अद्भुता ललित सुबारिन थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम मोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर माजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरखी रवि कर भव बारी, फिरि हहि मृग जिमि जीव दुखारी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में कहा है कि लोग इस दौरान कोरोना विषाणु महामारी के विषय में ही बात करते रहे। हमने पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में प्रकृति के रौद्र रूप का भी सामना किया। हमें हार नहीं माननी है और अपना हौसला बनाकर रखना है। मुश्किलों के बावजूद हमें आगे बढ़ते ही रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुश्किल दौर में हमेशा ही विजेता बनकर उभरा है। महामारी के बीच ही हमें पड़ोसी देशों की आक्रामकता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सदा नीरा गंगा नदी की तरह परेशानियों के बावजूद भारत आगे बढ़ता रहेगा। हमने आपदा को हमेशा ही अवसरों में बदला है। 130 करोड़ भारतीयों ने वर्ष 2020 को नई शुरुआत का साल बनाने का संकल्प लिया है। भारत ने वैश्विक समुदाय की मदद करके देशों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि लद्दाख में क्या हुआ। भारत शांति में भरोसा रखता है, लेकिन अगर भारत की संप्रभुता पर कोई खतरा आता है तो देश इसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि बहुत से लोगों ने उन्हें लिखा है कि वे स्थानीय उत्पादों का ही इस्तेमाल करेंगे और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा भी देंगे। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश के रक्षा क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत शिक्षा और संसाधनों का इस्तेमाल सभी के हित के लिए करने में यकीन रखता है। हमने सभी की भलाई, विशेष रूप से पड़ोसियों की मदद के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। हम आज भी सदियों पुराने सिद्धांतों पर कायम हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश लॉकडाउन से उबर रहा है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हमें हर समय स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा।
अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। भारत में कोविड-19 से अब तक 3,09,713 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,852 लोग स्वस्थ हुए हैं। भारत में स्वस्थ होने की दर 58.4% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 2,31,095 लोगों की जांच की गई। देश में अभी तक 80 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है एक बार फिर पाकिस्तान का स्वलक्ष्य। आलेख कौशिक रॉय का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देश कोविड-19 की दोहरी मुसीबत और विकट आर्थिक परिदृश्य का सामना कर रहा है। वैश्विक आतंकवाद पर इसका अपना रवैया इस मुसीबत में बढ़ोतरी कर रहा है, जिसका ये कभी फ्रंट लाइन फाइटर था। जैसे ही अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया कि क्षेत्रीय आतंकी समूहों के लिए पाकिस्तान एक सुरक्षित आश्रय है तथा इस्लामाबाद ने आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो पाकिस्तानी नेतृत्व ने इन आरोपों से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय विवाद और बढ़ गया। बृहस्पतिवार को
पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में चल रहे बजट सत्र में एक बहस के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 9/11 के हमलों के मास्टरमाइंड और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को एक शहीद कहा। श्री खान ने आगे कहा कि अमेरिका के आतंक पर जंग में हिस्सा लेकर इस्लामाबाद को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस्लामाबाद को सूचित किए बगैर अमरीकी बलों ने पाकिस्तान में घुसकर बिन लादेन को मारा। इसके बाद हर किसी ने देश को बुरा भला कहना शुरू किया। मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमरीकी नेवी सील ने ओसामा बिन लादेन को मारा। श्री इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि किसी देश ने आतंक पर जंग को समर्थन दिया हो और इसके लिए उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा हो। अफगानिस्तान में अमेरिका की असफलता के लिए पाकिस्तान को खुले तौर पर दोषी ठहराया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भर के पाकिस्तानियों के लिए ये शर्मिंदगी का एक क्षण था जब अमरीकियों ने एबटाबाद में आकर ओसामा बिन लादेन को मारा और उसे शहीद किया। इसके बाद पूरी दुनिया ने हमें अपशब्द कहना शुरू किया। हमारे सहयोगी हमारे देश में आए और हमें सूचित किए बगैर किसी को मारा। अमेरिका के आतंक पर जंग के कारण 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं। सिर्फ एक दिन पहले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में कहा था कि क्षेत्रीय आतंकी समूहों को पाकिस्तान एक सुरक्षित शरण स्थली मुहैया करवा रहा है तथा लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद समेत आतंकी समूहों को अपने क्षेत्र से अपनी गतिविधियों को चलाने की अनुमति दे रहा है। बुधवार को जारी एक नई रिपोर्ट में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बात कही। जम्मू तथा कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के लिए इस्लामाबाद के बेशर्मी भरे समर्थन की पृष्ठभूमि में आतंकवादियों से लड़ने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ट्रैक रिकॉर्ड पर अमेरिका का ये अभियोग है। पाकिस्तान का विदेश कार्यालय इन्हें निर्दोष कह रहा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मूल्यांकन में पाकिस्तान को ऐसे देशों की श्रेणी में रखा गया है जो आतंकियों को सुरक्षित शरण स्थली मुहैया करवाता है। ये बात इस्लामाबाद को नागवार गुजरा है। इस्लामाबाद को अक्टूबर महीने में आतंकरोधी वित्तीय निगरानी संस्थान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की समीक्षा का सामना करना पड़ा था। इस्लामाबाद को 4 महीने का समय दिया गया, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण FATF को पाकिस्तान की निर्धारित समीक्षा को स्थगित कर देना पड़ा है। पाकिस्तान ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नुकसान पहले ही कर चुके हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि फरवरी 2019 में पुलवामा आत्मघाती बम हमले के बाद भारत केंद्रित आतंकी समूहों को नियंत्रित करने और आतंक वित्त पोषण से निपटने के लिए पाकिस्तान ने मामूली कदम उठाए हैं। पुलवामा हमले के बाद जब कश्मीर में बमबारी की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली, तब इमरान खान चिन्हित कर लिए गए, लेकिन ये मामला बहुत दूर तक नहीं गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद द्वारा भारत तथा अफगानिस्तान केंद्रित आतंकियों के विरुद्ध एक निर्णायक कार्रवाई किया जाना शेष है। ये आतंकी इनकी परिचालन क्षमता को कमज़ोर बनाएंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बिना किसी प्रकार की देर और भेदभाव के सभी आतंकी संगठनों को ध्वस्त करने की 2015 की कार्य योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के वादे को पूरा किया जाना अभी बाकी है। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में पाकिस्तानी अधिकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और उसके 12 सहयोगियों पर अभियोग चलाया था, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर और 2008 के मुंबई हमलों के LET के मास्टरमाइंड साजिद मीर जैसे अन्य आतंकी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए देश के अधिकारियों का प्रयोग करने की कोशिश नहीं हुई। रिपोर्ट कहती है कि सरकार के इनकार के बावजूद बहुत से लोगों का मानना है कि इनमें से दोनों राज्य के संरक्षण में पाकिस्तान में रह रहे हैं।
ये घटनाएं दिखाती हैं कि पाकिस्तान कभी भी वैश्विक आतंकवाद से लड़ने को लेकर गंभीर नहीं रहा है, जबकि बयानबाजी ये खुलकर करता है। ये महत्वपूर्ण समय है जब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसकी जघन्य गतिविधियों के लिए फटकार लगाई है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।